नमस्कार। चौथा पाए में आपका स्वागत है। एक बड़ा मशहूर शेर है कि खुदा के घर ऐसी साजिश हुई, मेरा घर मिट्टी का था, मेरे घर बारिश हुई। शायद ये शेर आज बिहार की राजनीति में कुछ नेताओं के लिए बिल्कुल अक्षरशः सही साबित हो रहा है। चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे जतिन राम मांझी हो, और अगर बल्ले बल्ले अगर किसी की है तो बल्ले बल्ले चिराग पासवान की है। वो एक बहुत बड़े बार्गेनर, पॉलिटिकल बार्गेनर साबित हुए और ऐसा खेल एनडीए के अंदर हो गया कि जो सुशासन कुमार, जो नीतीश कुमार, जो 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वे अपना आप को बिहार में बड़ा भाई मानते थे, आज बराबर के दर्जे पर आ गए। एनडीए ने बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में सीट शेयरिंग का ऐलान किया और 101 सीट नीतीश कुमार के खाते में दी गई और 101 सीट भाजपा के खाते में रही। 29 सीटें आई चिराग पासवान के खाते में और 6 सीटें जो आई वो जतिन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के खाते में। ये तो गणित है। 243 सीटें हैं, बांटनी थी, बांट दी। लेकिन एक इससे बड़ा झटका अगर बिहार की राजनीति को आज लगा तो ये लगा कि चुनाव के दौर में बिहार के मुख्यमंत्री रहे, देश के रेल मंत्री रहे लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी जो बिहार के मुख्यमंत्री रही, तेजस्वी यादव जो बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे, इनके खिलाफ दिल्ली की एक अदालत ने आज लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में आरोप दाखिल कर दिए। इसका क्या असर होगा, क्या नहीं होगा, लेकिन बिहार की राजनीति आज इतना गरमाई हुई है कि जो शीतकाल का आगमन है उसका एहसास भी कहीं काफूर हो गया है। इसका पहला उदाहरण जतिन राम मांझी के उस बयान से आया जिसमें उन्होंने कहा कि हमें कम आंका गया। दूसरा नतीजा उपेंद्र कुशवाहा के उस सोशल मीडिया पोस्ट से आया जिसमें उन्होंने कहा कि आज कई घरों में खाना भी नहीं बना होगा। और नीतीश कुमार का तो कहना ही क्या, उनके घर में उनके बहुत नज़दीकी लोगों ने आज धड़ाधड़ इस्तीफे दे दिए। नतीजा क्या हुआ, आज शाम को 4 बजे एनडीए की तरफ से एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, उसको स्थगित कर दिया गया। तो क्या ये बगावत जो बंटवारे के बाद में शुरू हुई है, इसका इफेक्ट पहले और दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव में होगा? क्या मायने है नीतीश कुमार को बराबरी के दर्जे पर लाने का? आपको याद होगा 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी 45 सीट लाई थी, लेकिन चूंकि नीतीश कुमार सत्ता के एक बहुत अच्छे बार्गेनर हैं, उन्होंने पहले महागठबंधन और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिला लिया, अपनी कुर्सी को बरकरार रखा। लेकिन आज जब बराबरी पे भारतीय जनता पार्टी ने सीटों का बंटवारा किया है तो क्या नीतीश कुमार अपने आप के लिए, अपनी पार्टी के लिए ये गारंटी मान सकते हैं कि अगर उन्हें भारतीय जनता पार्टी से 2 सीट भी कम मिली तो क्या वे मुख्यमंत्री की सीट पे दावा ठोक सकेंगे? शायद इसकी गारंटी नीतीश कुमार खुद भी नहीं ले सकते। अंदरूनी राजनीति है, क्या होता है क्या नहीं होता है। और जो सीटें बंटवारे में जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार की पार्टी की, चाहे वो चिराग पासवान को गई है, चाहे उपेंद्र कुशवाहा को गई है, चाहे वो जतिन राम मांझी को गई है, उसकी नाराज़गी अपनों की नाराज़गी है और अपनों की नाराज़गी दुश्मन की नाराज़गी से ज़्यादा घातक होती है, नीतीश कुमार समझते हैं। क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या नीतीश कुमार की ये राजनीतिक पारी का उत्तरार्थ है, ये खात्मे की तरफ वो बढ़ रहे हैं, या वो फिर
कोई एक सियासी ड्रामा और खड़ा करेंगे चुनाव के दौरान या चुनाव नतीजों के बाद। लेकिन कुल मिला के बिहार का ये जो चुनाव है ये देश की राजनीति को एक दिशा देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जानबूझ के इस चुनाव में इस तरीके के विवाद खड़ा करना चाहती है ताकि एनडीए चुनाव हारे, और एनडीए के चुनाव हारने का फ़ायदा वो इसके बाद होने वाले आसाम चुनाव, पश्चिम बंगाल चुनाव, तमिलनाडु चुनाव और केरल चुनाव में ये कहते हुए ले सके कि ये देखिए ये पूरा चुनाव जो है वोट चोरी के मुद्दे पर लड़ा गया, ये पूरा चुनाव जो है वो संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग के मुद्दे पर लड़ा गया। लेकिन जनता जनार्दन है, उसने भारतीय जनता पार्टी को भी हरा दिया। हालांकि इस बात में कोई सच्चाई नहीं है, कोई दम नहीं है, लेकिन कयास लगाने वाले ये कयास भी लगा लेते हैं। कुल मिला के बिहार का चुनाव का नतीजा चाहे एनडीए के पक्ष में जाए या एनडीए के विपक्ष में जाए, देश की सियासी सेहत पर इसका जरूर कोई दूरगामी परिणाम नज़र आएगा, और इसकी शुरुआत बंटवारे के बाद हो रही बगावत भी इसके संकेत दे रही है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई कोई बड़ा बदलाव होगा इस चुनाव के बाद? इस चुनाव नतीजों का क्या देश की राजनीति पर कोई असर पड़ेगा? क्या नीतीश बाबू राजनीतिक संन्यास या वानप्रस्थ की ओर चले जाएंगे? क्या तेजस्वी का तेज बढ़ेगा या राहुल गांधी अपनी नई राजनीतिक जमीन खड़ी कर पाएंगे? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपसे कल फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।